अफ्रीका के बिल्कुल मरकज में एक ऐसा मुल्क वाक़े है जो दुनिया की तकदीर बदल सकता है। एक ऐसा मुल्क जो कुदरती वसाइल से इतना मालामाल है कि अगर खुश किस्मती से दौलत मिलती तो आज ये दुनिया का सबसे अमीर मुल्क होता। मगर अफसोस के हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। ये मुल्क जमहूरिया कांगो है। उसकी जमीन के नीचे अरबों डॉलर के वसाइल दफन हैं। उसके दरियाओं में इतनी बिजली पोशीदा है कि आधी अफ्रीका को रोशन कर सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद कांगो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। यूं लगता है जैसे कुदरत ने उसे सब कुछ दिया सिवाय अमन, ताकत और खुशी के। तो आखिर ऐसा क्या हवा के इतने वसाइल रखने वल्ला अमल गर्बत, जंग और बुधाली का शिकार बन गया। ये एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है जो लालच और खून से लिखी गई है। ये कहानी है वसाइल की लौट मार, तारीख की तब्दीली और इन वादों की जो कभी पूरे न हुए। अगर आप अफ्रीका के नक्शे पर नजर डालें तो कांगो बिल्कुल दरमियान में नजर आएगा। ये बराआज़म का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसका रकबा 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। ये नो मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ा हुआ है, मगर समंदर तक उसकी रसाई सिर्फ एक तंग सी पट्टी के जरिए है जो उसे बहरे औकियानोस से जोड़ती है। ये मुल्क कुदरती लिहाज से एक अलग दुनिया है। यहाँ कांगो रिवर बेसन नामी अजीम बारानी जंगलात हैं जो दुनिया के ऑक्सीजन का तकरीबन 10% पैदा करते हैं। कांगो दरिया दुनिया का सबसे गहरा दरिया है और इसमें इतनी तवानाई है कि आधी अफ्रीका को रोशन कर सकता है। यहाँ के मादनी वसाइल दुनिया में बेमिसाल हैं। कोबाल्ट जो इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों में इस्तेमाल होता है, दुनिया की कल पैदावार का 70 से 75% कांगो से आता है। यहाँ तांबा, कॉपर भी बड़ी मिकदार में पाया जाता है जो बरकी आलात, मोटर्स और तारों में इस्तेमाल होता है। कांगो दुनिया के 3 बड़े तांबे पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इसी तरह सोना और हीरा भी कांगो की अहम बरामदात में शामिल है। जमीन जरखीज है, पानी वाफर है, मादनियात बेशुमार हैं, मगर इन सब ने उस मुल्क के लिए नामत के बिजाय लानत का रूप अख्तियार कर लिया। इन वसाइल ने खुशहाली नहीं लाई बल्कि लालची दुश्मनों, नवाबादियाती ताकतों और कारपोरेशंस को अपनी तरफ खींच लिया। ये सब यहाँ के खजाने लौटने आए और अवाम के लिए कुछ न छोड़ा। 19वीं सदी के आखिर में जब यूरोपीय ताकतें बर्लिन में अफ्रीका की तकसीम पर जमा हुई तो बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड दोम ने कांगो को अपनी जाती मुल्कियत करार दे दिया और उसका नाम कांगो फ्री स्टेट रखा। इसने इस जमीन को एक बड़े जबरी मशक्कत के कैंप में बदल दिया। हजारों मर्दों, औरतों और बच्चों को रबड़ और हाथी दानत उकठा करने पर मजबूर किया गया। जो नाफिरमानी करते इनके हाथ काटे जाते, गांव जलाए जाते और खानदान तबाह कर दिए जाते। तारीख दानों के मुताबिक इस दौर में तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ कांगोलीजी मारे गए। ये इंसानियत की तारीख का एक सियाह तरीन बाब था। यूरोप ने कांगो की दौलत से अपनी सुनातों को अरूज दिया। बेल्जियम और बर्तानिया की सड़कें कांगो के रबड़ से बनी। उनके बादशाह कांगो के वसाइल पर ऐश करते रहे और कांगो अपनी इज्जत, अपनी नस्लों और अपने मुस्तकबल से महरूम होता गया। 1990 में जब जुल्म की दास्तान दुनिया के सामने आई तो लियोपोल्ड को यह खत्ता बेल्जियम हुकूमत के हवाले करना पड़ा और उसका नाम बेल्जियन कांगो रखा गया। तशद्दुद तो कम हुआ मगर इस्तेसाल जारी रहा। रेलवे, बंदरगाहें और सड़कें बने, मगर सिर्फ इसलिए कि मादनियात को यूरोप पहुंचाया जा सके। तालीम, सनात या तरक्की कांगोलीजी आवाम के नसीब में ना आई। 1960 में जब कांगो ने आज़ादी हासिल की तो आवाम ने खुशी मनाई कि अब खुशहाली का दौर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म पीट्रिस लोमम्बा ने आवाम से वादा किया कि अब कांगो सिर्फ कांगोलीजियों का होगा, मगर मगरबी ताकतों को यह बात पसंद न आई। इन्हें खौफ था कि कहीं उनके मफादात खतरे में न पड़ जाएं। चंद ही महीनों में लोमम्बा को इख्तिदार से हटा दिया गया और कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मुल्क कई दहाइयों तक बदआमनी, जंग और करप्शन का शिकार रहा। मोबुतु सीसे सीको ने 30 साल तक हुकूमत की। मुल्क का नाम बदला मगर आवाम की हालत न बदली। वसाइल के अरबों डॉलर बेरोने मुल्क बैंकों में चले गए और अवाम 2 वक्त की रोटी को तरसते रहे। 1990 की दहाई में मोबुतु के जवाल के बाद भी जुल्म का सिलसिला खत्म न हुआ। वसाइल की लोट मार पर कई पड़ोसी ममालिक की अफवाज और मलेशियाएं हमला आवर हुए, जिन्हें अफ्रीकन वर्ल्ड वार कहा जाता है। लाखों लोग मारे गए। यही वो वक्त था जब एक इस्तिलाह सामने आई, रिसोर्स कर्स। वसाइल की लेंथ, यानी वो ममालिक जिनके पास बेपनाह कुदरती वसाइल हों, अक्सर तरक्की के बजाय तबाही का शिकार हो जाते हैं। उनके वसाइल चंद ताकतवर लोगों के हाथों में चले जाते हैं, अवाम के नहीं। आज भी यही हाल है।
कांगो की जमीन से निकलने वाला कोबाल्ट, तांबा, सोना और हैरा दुनिया के मोबाइल, लैपटॉप और बर्की गाड़ियों को चला रहा है। मगर वो मजदूर जो ये सब जमीन से निकालते हैं खुद अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके घरों में बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल नहीं। आज जब दुनिया तेजी से बरकी, तवानाई और काबिली तजदीद वसाइल की तरफ जा रही है, कांगो एक बार फिर मरकजी तौजा बन गया है। चीन उसका सबसे बड़ा सरमायाकार बन चुका है और कांगो की बेशतर खाने चीनी कंपनियों के कब्जे में है। अमेरिका और यूरोप अब नई तिजारती पॉलिसियों और सरमाया कारी के जरिए दोबारा असर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूं एक बार फिर कांगो आलमी ताकतों के दरमियान एक इक्तिसादी जंग का मैदान बन गया है। खिलाड़ी बदल गए हैं मगर खेल वही है। कांगो देता जा रहा है मगर पाता कुछ नहीं। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं बल्कि जायशुदा सलाहियत की भी है। सदियों से दुनिया ने कांगो के वसाइल देखे मगर उसके लोगों को नहीं। वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान खतरे में डालकर जमीन से खजाने निकालते हैं ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना दे सकें, मगर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। असल खजाना यही लोग हैं। कांगो के पास आज भी सब कुछ है, दरिया, जरखीज जमीन और बेशुमार मादनियात। बस जरूरत इस बात की है कि उसका मुकद्दर अब खुद कांगोलीजी अवाम लिखें, न कि बीरूनी ताकतें। दुनिया ने उस मुल्क से बहुत कुछ लिया है। इसके हाथी दानत, रब्र, तांबा, कोबाल्ट और उसके लोगों का खून। क्या अब वक्त नहीं आया कि दुनिया उसे कुछ वापस लौटाए? जब भी आप अपना फोन खोलें, अपनी गाड़ी चलाएं या बैटरी चार्ज करें, याद रखें कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा कांगो की जमीन से आता है, शायद उसकी मिट्टी का या उसके किसी मजदूर के खून और पसीने का। दुनिया कब तक ऐसे मुल्क से लेती रहेगी जो पहले ही सब कुछ दे चुका है? कांगो को दुनिया की हमदर्दी नहीं, इंसाफ चाहिए। और जिस दिन दुनिया ने यह समझ लिया, इस दिन कोई ताकत कांगो को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने से नहीं रोक सकेगी। अल्लाह हाफिज।